Hello बच्चों, let's read the following question. A motor tire is pumped to a pressure of 3 atmosphere at 27 degrees Celsius when it suddenly bursts. Calculate the resulting change in the temperature of the escaping air given gamma is equals to 1.4. हमारे पास एक मोटर टायर है जिसको पंप किया कितने प्रेशर तक 3 एटमॉस्फेयर के प्रेशर तक. दैट मींस उसका पहले जो प्रेशर होगा वो कितना होगा एटमॉस्फेयर के इक्वल, दैट इज कंसीडर्ड एज 1 एटमॉस्फेयर. 27 डिग्री सेल्सियस उसका जो इनिशियल टेम्परेचर वो है. देन वो सडनली ब्रस्ट हो जाता है. तो जो एस्केप करेगा एयर उसका टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा हमें वो फाइंड आउट करना है. गैमा का वैल्यू 1.4 गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है. अडियाबैटिक एक्सपेंशन क्योंकि सडन जो है वो ब्रस्ट हो रहा है. सडन ब्रस्ट होने का मींस पहले तो ब्रस्ट हो गया, मींस एक्सपैंड हो गया जो एयर उसके इनसाइड था. अडियाबैटिक क्योंकि सडन चेंज है. तो अडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में हमारे पास इक्वेशन होता है p रेज टू पावर 1 माइनस गैमा. t रेज टू पावर गैमा जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. अब यहाँ पे जो p है वो डिनोट करता है प्रेशर को, p इज प्रेशर. t जो है वो डिनोट करता है टेम्परेचर को. गैमा वी नो दैट स्पेसिफिक हीट्स का हमारे पास क्या होता है, रेशो होता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे. p1 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा t1 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू p2 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा t2 रेज टू पावर गैमा. अब हमारे पास जो p1 इनिशियल प्रेशर उसका होगा वो कितना होगा, जितना एयर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, उसको कितने प्रेशर तक हमने पंप कर दिया, 3 एटमॉस्फेयर तक हमने पंप कर दिया. तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है. अब उसका ब्रस्ट होने की वजह से जो एक्सपैंड हो गया हमारे पास, एस्केप हो गया एयर, उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा वो T2 हमें फाइंड आउट करना है. तो फ्रॉम द इक्वेशन हमें क्या निकालना है, T2 रेज टू पावर गैमा को एक तरफ रख लेते हैं, दूसरी तरफ P1 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा T1 रेज टू पावर गैमा अपॉन में क्या हो जाएगा, P2 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा हो जाएगा. विच मीन्स जो T2 है वो हमारे पास क्या हो गया, P1 अपॉन P2. इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस गैमा. इसको गैमा एज इट इज रख लेते हैं. अभी यहाँ पे T1 रेज टू पावर गैमा है. तो अब अगर पूरी पावर्स को हम गैमा से डिवाइड कर दें तो इस तरफ 1 आ जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 रेज टू पावर हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस गैमा अपॉन में गैमा हो गया. T1 का पावर गैमा अपॉन गैमा करेंगे तो 1 हो जाएगा. अभी वैल्यूज फिल कर देते हैं. तो यहाँ से T2 क्या बन गया, P1 का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, P2 का वैल्यू 3 एटमॉस्फेयर. 1 माइनस गैमा का वैल्यू 1.4 दिया है, गैमा का वैल्यू 1.4 दिया है, अपॉन में 1.4 हो गया यहाँ पे T1. अब जो T1 टेम्परेचर है वो हमें कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम 273 का फैक्टर जो है वो ऐड कर देंगे. तो जो T1 है वो हो जाएगा 300 केल्विन. तो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, 300 केल्विन यूज करेंगे. तो यहाँ से जो T2 है वो बन गया 1/3 एज इट इज आ गया, ऊपर आ गया माइनस 0.4, नीचे हो गया 1.4, 300 एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया. तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 300 को एज इट इज रख लेते हैं. 1/3 का जो पावर है वो हमारे पास कितना हो गया, माइनस 0.285 हो गया. From here we can write T2 is equals to 300 को as it is रखा multiply by. अब 1/3 का पावर नेगेटिव है तो 3 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा. तो 3 का पावर हो गया 0.285. So from here T2 is equals to कितना हो गया, 300 multiply by 1.367 हो गया. तो यहाँ से T2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 410.1 एंड यूनिट्स होंगे केल्विन. और वी कैन राइट T2. अब इसमें अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 हम इसमें से माइनस कर देंगे. तो यहाँ से जो T2 है वो डिग्री सेल्सियस में 137.1 डिग्री सेल्सियस होगा. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.